Good evening, everyone. Let us start. I'm audible to everyone. Okay, so good evening, everyone. Without wasting the further time, we have to be start. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट यूजीसी नेट कॉमर्स की वी हैव बीन कंप्लीटेड. तो आई होप वी हैव ऑलरेडी सेंड टू द मोस्ट ऑफ द नोट्स. ओके, तो कुछ ही चीज़ उसमें रह गया. देयर आर वेरी फ्यू टॉपिक विच इज स्टिल बीइंग लैप्ड. ठीक है, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द मार्केटिंग. तो वी आर स्टार्टिंग द अनदर यूनिट्स फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स. ठीक है, तो ओनली 3-4 स्टूडेंट हैव ज्वाइन ड्यू टू सम सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट वी हैव टू बी स्टार्ट. तो आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग, व्हाट इज द कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज नीड्स, वांट एंड डिमांड, एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द 4 P's ऑफ मार्केटिंग. तो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग. पहले हम लोग बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है. ठीक है, तो मार्केटिंग इज अबाउट द आइडेंटिफाइंग एंड द मीटिंग द ह्यूमन एंड सोशल नीड्स. One of the shortest good definition of marketing is meeting needs profitability. Means आज के टाइम में अगर प्रेजेंट सिनारियो वी आर टॉकिंग अबाउट वाइल सेलिंग इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग प्लेज ए वेरी की रोल. ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग इज जस्ट लाइक ए बैकबोन फॉर एनी मार्केटर, एंड विदाउट सक्सेसफुली मार्केटिंग बी कहीं ना कहीं हम लोगों को वी हैव टू बी फेस द मार्केट फेल्यूअर्स इन अ शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन. तो कहना मार्केटिंग आजकल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. आज से 10-50 साल पहले की मार्केटिंग की बात करेंगे और आज की मार्केटिंग की बात करेंगे, सिनेरियो हैज बीन चेंज ड्रास्टिकली. तो अगर हम लोग फिलिप कॉटलर की बात करें, फिलिप कॉटलर की बुक्स में 1970s के दौरान में लिखा होता था कि अर्लियर मार्केट वाज द होल्ड बाय द मार्केटर्स, नाउ मार्केट इज होल्ड बाय द कस्टमर्स. उसके पीछे एक मुद्दा ये है, उसके पीछे एक रीजन ये है, कहीं ना कहीं आज के टाइम में विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर, इफ वी हैव लॉन्च सम सर्टेन प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं हमको मार्केट में एक मार्केट फेल्यूर की कंडीशन को फेस करना पड़ेगा. तो दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज द मार्केटिंग मार्केट्स नीड्स. मार्केट्स की नीड्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी लॉन्च द प्रोडक्ट. हम लोगों ने पास्ट में पिछले 20 सालों में 30 सालों में कई बार देखा है बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को दे हैव टू फेस द मार्केट फेलियर सिचुएशन इन देयर लाइफ. कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स फेल हो गए, उनको पूरा मार्केट फेल्यूर की सिचुएशन फेस करना पड़ी. कस्टमर को वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे. बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया का. उन्होंने देखा नोकिया यूज टू बी द मार्केट लीडर. नोकिया एक अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दे यूज टू बी द मार्केट लीडर. बट व्हाट हैपेंड विद द नोकिया, एवरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वर क्रेजी अबाउट टू लॉन्च सम सर्टेन एंड्रॉइड फोन, बट दे वर स्टक विद द विंडोज फोन. तो कहीं ना कहीं मार्केट में कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में हम लोग को फेल्यूर की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी. तो इसीलिए हम लोग मार्केटिंग की डिफिनेशन में कहते हैं कि मार्केटिंग इज अबाउट द आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द ह्यूमन एंड सोशल नीड्स. ठीक है, और बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड द सेल्स. सेल्स होता है कि सेल्स इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मतलब सेल्स जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें कहीं हमेशा कोई ना कहीं देयर इज सम सर्टेन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मतलब हम लोग कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज देना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी एक्सचेंज सर्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, बट भाई मार्केटिंग की बात करेंगे, मार्केटिंग में वी डोंट एक्सचेंज एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द मास कम्युनिकेशन, इज द फॉर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन.
ठीक है। तो मार्केटिंग हम लोग कहीं ना कहीं एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने की बात करते हैं, हम लोग पोजिशनिंग की बात करते हैं, हम लोग सेगमेंटेशन में बात करते हैं, आइडेंटिफाइंग द नीड्स की बात करते हैं। तो मार्केटिंग इज वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड सेल्स इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। एक सेल्स एक मार्केटिंग एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है नीड वांट एंड डिमांड। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होता है और डिमांड क्या होता है। तो नीड्स आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट सच एज फॉर एयर, फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर्स। Humans also have strong needs for the recreation, education and the entertainment. Those needs become the want. मतलब देखिए नीड्स वांट डिमांड में डिफरेंस क्या होता है। नीड इज द बेसिक नीड विच वी हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट। मतलब जरूरत एक मतलब इतना बेसिक नीड्स होता है कहीं ना कहीं जो हमको एट एनी कॉस्ट में फुलफिल करना पड़ता है। जैसे हम लोग रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, बेसिक फूड की बात करिए, बेसिक एयर का बात करिए, बेसिक क्लोथिंग्स की बात करिए, बेसिक शेल्टर का बात करिए, ठीक है। तो नीड्स हमारा एक बेसिक जरूरत होता है एक इंसान को सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल करने के, दैट इज कॉल्ड नीड्स। वांट्स होता है कि जब दोज नीड्स बिकम द वांट व्हेन दे आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट माइट सेटिस्फाई द नीड्स। ए पर्सन इन इंडिया नीड्स फूड बट मे वांट चपातीज, राइस, करीज। वांट्स आर सेव्ड बाय अवर सोसाइटी। तो कहने सोसाइटी के द्वारा बनाई हुई कुछ चाहते हैं, मतलब हम लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज को वी आर हैविंग सम सर्टेन डिजायर, हम लोग को किसी भी चीज को पाने की जो डिजायर है उसी को कहीं ना कहीं हम लोग एक वांट्स कह रहे हैं। अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको तीनों को। डिमांड होता है डिमांड और वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। मेनी पीपल्स वांट ए मर्सिडीज बट ओनली फ्यू आर एबल टू बाय वन। So companies must measure not only how many people want their product, but how many are willing and able to buy it. ठीक है। तो डिमांड एक जो चाहत होती है, वांट विल कन्वर्ट इन अ डिमांड। आपकी वांट हमारी डिमांड में कैसे कन्वर्ट होगी? व्हेन यू आर हैविंग द एबिलिटी टू बाय एंड द विलिंगनेस टू बाय। बहुत सारे लोगों की चाहत होगी कि दे जस्ट वांट टू बी बाय सम सर्टेन मर्सिडीज। तो कंपनी उन लोगों को टारगेट नहीं करेगी जो जिनको मर्सिडीज की चाहत है। वी हैव टू बी टारगेट द दोज कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं जिनकी विलिंगनेस टू भी है, विलिंगनेस टू पे भी है और एबिलिटी टू भी, जो लोग इच्छा भी रखते हैं टू बाय द सर्टेन मर्सिडीज एंड दे आर हैविंग सम सर्टेन एबिलिटीज आल्सो। एबिलिटी भी होना चाहिए, अगर कैपेसिटी पे करने का नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं होगा। तो आपको हम तीनों एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि रोटी कपड़ा मकान नीड हो गया, ठीक है। तो आपको किसी भी हालत में वी हैव टू बी फुलफिल दोज नीड्स एट एनी कॉस्ट। दैट नीड्स विल बी कन्वर्ट इन अ वांट्स। आपकी नीड्स वांट्स में कन्वर्ट हो जाती है कि रोटी में आपको मान लीजिए कि बर्गर चाहिए, कपड़ा में आपको ब्रांडेड चाहिए, मकान में आपको फ्लैट चाहिए या विला चाहिए, ठीक है। वांट्स विल बी कन्वर्ट इन अ चाहत, वांट्स विल बी कन्वर्ट इन अ डिमांड। आपकी वांट्स डिमांड में कैसे कन्वर्ट होगी? जब आपके पास पैसा भी है और इच्छा भी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है बट दे डोंट वांट टू बी इन्वेस्ट, जो लोग जिसको हम लोग कंजूस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इफ यू आर विलिंगनेस टू pay, willingness to buy and ability to pay, wants will be become the convert in a demand. अब बात करते हैं कि what is all about the 4 P's of marketing। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मार्क 100% पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? तो मैकर्थी ने दिया, हम लोगों को पता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट मिक्स भी कहते हैं। अभी हम लोग केवल 4 P's की बात करेंगे, फिर हम लोग एक्सटेंडेड 7 P's की बात करेंगे। तो 4 P's एक्सटेंडेड, जो 4 P's हमारी मैकर्थी ने दिया, ठीक है। इसमें क्या 4 P's कैसे एक बीइंग अ मार्केटर, एक बिजनेसमैन है, आप 4 P's को कैसे अप्लाई करेंगे अपने बिजनेसेस के लिए। तो 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स हैज गिवन बाय द मैकर्थी। इसका जो सीक्वेंस है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप देखेंगे नेट के पेपर में सीक्वेंस भी पूछा गया। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस नहीं होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है, इसीलिए हमने 1 2 3 4 लिख दिया है। तो अब बीइंग इन अ मार्केटर्स, व्हाट मार्केटिंग मिक्स वी हैव टू बी अप्लाई फॉर गेटिंग सम सक्सेस इन द मार्केट। तो वी हैव सम सर्टेन प्रोडक्ट, वी हैव सम सर्टेन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वी हैव सम सर्टेन प्रमोशनल ऑप्शंस, वी हैव सम सर्टेन प्लेस। तो अब प्रोडक्ट, अब देखिए मार्केटिंग मिक्स में हम लोग केवल भी 4 चीजों की बात करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। अब बात करते थे कि सबसे पहले अगर मार्केटिंग में आपको कहीं ना कहीं आप जो बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो आपको मार्केटिंग करना है।
तो कहना कि प्रोडक्ट में आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में पता करना पड़ेगा, व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, ब्रांड नेम क्या है, सर्विसेज क्या है, रिटर्न क्या है, वारंटीज क्या है, प्रोडक्ट की वैरायटीज क्या है ना। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज बेसिक एवरीवन आज के टाइम में टेलीविजन के ज़माने में, डिजिटल मीडिया के ज़माने में, तो कहीं ना कहीं वी हैव सम सर्टेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। तो आज के टाइम में हर चीज़ के कई सारे वैराइटीज़ भी आ रही है, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए। लेकिन मार्केटर्स के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में ध्यान देना होगा, मार्केटिंग करने से पहले, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज होगी। सेम प्रोडक्ट आप हर चैनल पर यूज बेच नहीं सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट प्लेसेस टू सेल द प्रोडक्ट। किड्स के लिए अलग हो गया, मेल के लिए अलग हो गया, फीमेल के लिए अलग हो गया, रिच पीपल के लिए, हाई इनकम ग्रुप्स के लिए अलग है, लो इनकम ग्रुप्स के लिए अलग है, मिड लेवल इनकम ग्रुप्स के लिए अलग है। तो कहना कि फर्स्टली वी हैव टू बी थिंक अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वेराइटीज क्या है, कितने सारे प्रोडक्ट की वेराइटी क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आप लोग लो क्वालिटी के साथ आ रहे हैं या हाई क्वालिटी के साथ आ रहे हैं, प्रोडक्ट की डिजाइन क्या है, डिजाइन इटसेल्फ प्लेज ए वेरी की रोल। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, कार की बात करें, जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं डिजाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड देन फीचर्स, व्हाट इज ऑल अबाउट द फीचर्स, फीचर्स कैसा है प्रोडक्ट्स का, ब्रांड नेम। आज के टाइम में देखिए वी आर मोर कंसर्न अबाउट द ब्रांड नेम, है ना। वी आर मोर रिलाइंग ऑन द दोज कंपनीज हु हैव एस्टेब्लिश्ड देयर ब्रांड, हु हैव एस्टेब्लिश्ड देयर सक्सेसफुली ब्रांड इन द मार्केट। जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में जिन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वी आर इजिली रेडी टू पे द हायर अमाउंट ऑल्सो फॉर दोज कंपनीज हु हैव बिल्ड अप देयर वेरी गुड ब्रांड इमेज इन द मार्केट। तो ब्रांड नेम प्लेज ए इटसेल्फ प्लेज ए वेरी की रोल। सर्विसेज, व्हाट अबाउट द, आज के टाइम में देखिए अगर हम लोग बात करेंगे पूरी मार्केटिंग, पूरा कहीं ना कहीं, तो हमने आज कई बार हम लोग बोलते हैं कि आज के टाइम में देर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट डिजाइन और फीचर्स। इन अ प्रेजेंट सिनेरियो देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन कंपनीज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट में अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आप ठीक से नहीं दिखा पा रहे, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस मार्केट में फेस करना पड़ेगा। अगर डिमांड और सप्लाई को मैच, अगर शॉर्टेज हो गई तो स्टॉक आउट हो जाएगा, अगर सरप्लस हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिफ्लेशन आ जाएगा। तो वी हैव टू बी मेंटेन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सच अ मैनर देयर शुड बी सम ऑप्टिमम डिमांड इन द मार्केट। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखिए वी आर रिलाइंग ऑन द कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली वेरी गुड सर्विसेज। तो सर्विसेज, आपको अपने सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा जोर देना होगा, सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन रिटर्न फैसिलिटीज क्या है, देखिए आज के टाइम में मोर देन 3000 ई कॉमर्स या 3000 मोर देन 3500 ई कॉमर्स कंपनीज आर रनिंग इन इंडिया। कई सारी वेबसाइट्स हैं, हम लोग जानते हैं। बट जब वेन एवर वी जस्ट वॉन्ट टू बी मेक एनी बाय डिसीजन, हम लोग कोई बाय डिसीजन कुछ हम लोग को खरीदना होता है, तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इन अवर माइंड आइदर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे रिटर्न की पॉलिसीज बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छा है, और दे आर गिविंग द वारंटीज ऑल्सो। तो while talking about the product, we have to be more concerned about these factors which we have put it down in a very first column. Okay, clear? Now we are moving toward the prices. अब बात करेंगे, हमने प्रोडक्ट का एक बात कर लिया, प्रोडक्ट की वैरायटी क्या होगी, क्वालिटी क्या है, डिजाइन क्या है, फीचर्स क्या है, ब्रांड नेम क्या है, सर्विसेज कैसी देंगे, रिटर्न कैसे करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वारंटीज की। वारंटीज क्या है, अब हम लोग बात करेंगे प्राइसेस की, कि प्राइसेस हम लोगों को किस तरीके से करना है। तो प्राइसेस में एक लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंटेज है, डिस्काउंट प्राइस पे बेचना है, अलाउंसेस देना है हमको, पेमेंट पीरियड क्या रहेगा, क्रेडिट टर्म्स क्या रहेंगे, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है, अलाउंसेस क्या है, पेमेंट पीरियड क्या है, अभी पेमेंट करना है, 2 महीने में पेमेंट करना है, 4 महीने में पेमेंट करना है, 5 महीने में पेमेंट करना है, और क्रेडिट टर्म्स, उधारी पे सामान देना नहीं देना है। आज के टाइम में देखिएगा, पिछले 10 साल से बात करेंगे, जितना ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों की तरफ हम लोगों का एक कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दैट इज ऑल अबाउट द बैंकिंग्स का लिबरलाइजेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैंकिंग्स ने बहुत ज़्यादा एक मिडिल लेवल को टारगेट किया है, एंड दे स्टार्टेड गिविंग द वेरी चीप लोन्स, बहुत सस्ता लोन देना शुरू कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ लेविश प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट्स। तो आज के टाइम में जिनमें पैसा नहीं होता वो लोग भी हाउस लोन्स पे, EMIs पे मकान ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कॉस्टली मोबाइल्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गैजेट्स देख लिया, आज के टाइम में सबने 0% पे इंटरेस्ट एंड सर्टेन EMIs पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग सर्टेन
बेनिफिट टू अवर कस्टमर। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट टर्म्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस बेसिस पे आपको पेमेंट करना है। फोर्थ हो गया मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशंस, सेल्स प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। वंस यू हैव डन विद द प्रोडक्ट क्या है आपका पता चल गया, प्राइसेस कैसे करना है, डिस्काउंट पे बेचना है, अलाउंसेस देना है, पेमेंट पीरियड क्या होगा, सब बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशंस। उसको हम लोग पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर प्रमोशन के बिना तो मार्केट में प्रोडक्ट आपका फेल हो ही जाएगा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो पिछले 50-60 सालों से काम कर रही है, एवरीबडी नोज देम, डिस्पाइट ऑफ दे हैव टू बी स्पेंट मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिर भी वो करोड़ों रुपया खत्म कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशंस पे। तो प्रमोशंस में भाई सेल्स प्रमोशन पता है हम लोगों को, सेल्स प्रमोशन करना है वाइल गिविंग सम सर्टेन ऑफर्स, बाय 2 गेट 1, 40% ऑफ, 80% ऑफ, सर्टेन कुछ भी सेल्स प्रमोशन कर रहा है। एडवर्टाइजिंग हम लोगों को पता ही, एडवर्टाइजिंग आगे पूरा डिटेल में अपने आप में टॉपिक है, सेल्स प्रमोशन भी अपने आप में एक टॉपिक आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग इज टोटली एक हम लोग करते हैं प्रोडक्ट को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सेल्स फोर्स इज ऑल अबाउट द सेल्समैन जो हम लोग रखते हैं उनसे अपनी कंपनी के प्रमोशंस कराते हैं। पब्लिक रिलेशन हो गया, PR, पब्लिक रिलेशन जिसको हम लोग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कहते हैं। तो पब्लिक रिलेशन के थ्रू भी जस्ट वांट टू बी इंक्रीज द ब्रांड नेम ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डायरेक्ट मार्केटिंग पता ही क्या होता है, आगे ये सब कुछ अपने आप में सिलेबस में है। तो प्रमोशंस में हम लोग सेल्स प्रमोशन की बात करेंगे, एडवर्टाइजिंग का बात करेंगे, सेल्स फोर्स का बात करेंगे, पब्लिक रिलेशन का बात करेंगे और डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करेंगे। फिर बात करते हैं प्लेस में कि प्रोडक्ट कहाँ पर बेचना है। इट्स लोकेशंस की बात करेंगे, इन्वेंट्री की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, कवरेज क्या, चैनल्स क्या, चैनल्स में कौन से मार्केटिंग चैनल से प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। ठीक है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, आगे आपको बताया जाएगा सब। तो प्लेस में व्हाट टाइप द मार्केटिंग चैनल्स यू जस्ट वांट टू बी यू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा यूज करोगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। प्रोडक्ट की कवरेज क्या रहेगी, कवरेज और लोकेशन ऑलमोस्ट सेम कि आपको कवरेज 20% पॉपुलेशन पे करना है, 10% पॉपुलेशन पे करना है। ठीक है, और लोकेशंस में इट्स रूरल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, मल्टीनेशनल प्रोडक्ट, ग्लोबल प्रोडक्ट, ट्रांसनेशनल प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की लोकेशंस क्या रहेगी, प्रोडक्ट लॉन्च कहाँ पर करना है, आपको कहाँ पर बेचना कहाँ पर है। इन्वेंट्री हम लोगों को पता ही है कि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस की बात भी करेंगे हम लोग, इसमें फिनिश गुड्स की बात भी करेंगे, रॉ मटेरियल्स की बात भी करेंगे। इन्वेंट्री कहाँ रखेंगे, कहाँ पर उसका फाइनली हम लोग उसका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। देन ट्रांसपोर्ट पता है कि हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द 4 P's मार्केटिंग मिक्स। इन दिस प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देन प्राइस, देन प्रमोशन, देन प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। वी हैव टोल्ड यू प्रमोशन इन अ वेरी फास्ट बिफोर द प्लेस। तो आई होप आप लोगों को मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स की जो कुछ पीज है, जिसको हम लोग 7 P's बोलते हैं। तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन हो गया, उसके अलावा पीपल्स, प्रोसेस और प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस, कुछ 4 P's और हैं। वैसे लोग 7 P's की बात करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द 8 P's, पीपल्स, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग सर्विस मार्केटिंग की पीस भी बोलते हैं। पीपल, उसमें सर्विस मार्केटिंग होता है पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब जो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट जो 4 P's है उनमें पीपल्स, प्रोसेस, प्रोग्राम और परफॉर्मेंस की हम लोग बात करते हैं। पीपल्स में एडवाइस एंड सेल्स सपोर्ट, कितने लोग हैं हम लोगों को पता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे, ठीक है, तो जितना मैक्सिमम लोग आपके साथ होगा, जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी बड़ी एडवाइजिंग सर्विसेज आपके साथ में होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट है। और जितना ज़्यादा सेल्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं सेल्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो मार्केट में आप कहीं ना कहीं, ठीक है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको फेलियर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप बहुत अच्छा सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन पीपल्स प्लेज अ वेरी की रोल्स व्हाइल टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग मिक्स। कस्टमर सर्विसेज पता ही है, एंड आफ्टर सेल्स बैकअप। तो कुल मिलाकर पीपल्स हम लोग को पता, जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी बड़ी आपको हमारी सेल्स टीम होगी, जितनी बड़ी हमारी कस्टमर सर्विस टीम होगी, जितनी बड़ी हमारी आफ्टर सेल्स बैकअप सेल्स सर्विसेज के लिए जो टीम है, तो कहीं ना कहीं इट विल क्रिएट द एडिशनल एडवांटेज फॉर योर ब्रांड। तो पीपल्स, आई होप समझ में आ गया कि पीपल्स क्यों 4 P's के बाद ऐड किया गया है मार्केटिंग मिक्स में। देन प्रोसेस हम लोगों को पता है कि किस प्रोसेस में काम करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर प्रोसेस करेंगे तभी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कि मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आपको डिलीवरी बाद में होगी, फिर आपको और कुछ। तो जितना ईजी प्रोसेस रखेंगे प्रोडक्ट को बेचने का, उतना आपके लिए सरल होगा, उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा।
प्रोग्राम इज सर्टेन, नॉर्मली प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग मेन करते हैं फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में पैकेजिंग, हाउ द एक्चुअली पैकेजिंग और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पैकेजिंग प्लेज ए वेरी की रोल। एंड द पैकेजिंग में हम लोग इसमें ब्रांड नेम, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, ब्रांड पर्सनैलिटी। तो पैकेजिंग इज नॉट ऑल अबाउट द टेंजिबल आइटम्स विच आर एक्चुअली इंक्लूडिंग वाइल सेलिंग इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पैकेजिंग कंसिस्ट द ब्रांड नेम, ब्रांड इंडोर्सी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस द प्रोडक्ट। पैकेजिंग एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट आज के टाइम में दुनिया में लोग कहते हैं अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से कर ली तो कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो पैकेजिंग प्लेज ए वेरी की रोल। फिजिकल एविडेंस में पैकेजिंग कैसे होगा, क्या पैकेजिंग में क्या क्या इंक्लूड्स करेंगे, पेपर वर्क, कम से कम पेपर वर्क रहें, इंटरनेट एंड वेब पेजेस। देखिए ना, हम लोग आज उन कंपनीज को, उन फ्रेंचाइजीज को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं जिनका कोई इंटरनेट पे और वेब पेजेस पे प्रेजेंस होती है। हम लोग इजीली उनको उनकी डिटेल चेक कर लेते हैं जिससे हम लोग को और भरोसा बढ़ जाता है। फर्निशिंग इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज फर्निशिंग, वही क्या कैसा फर्निश्ड का, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल करे, कोई रिटेल शॉप है, ऑब्वियसली मतलब अगर फर्निश्ड होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम लोग कभी कभार रेस्टोरेंट में खाना कभी विजिट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द एम्बियंस ऑफ द रेस्टोरेंट तो मुझे लगता है कि ठीक है, दे माइट प्रोवाइड द वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो फर्निशिंग कैसा है उसका, ब्राउजर्स क्या है, यूनिफॉर्म्स क्या है, बिल्डिंग्स क्या है। तो यूनिफॉर्म होता है मोर प्रोफेशनल है, ब्राउजर्स कैसा है उसका, बिल्डिंग कैसी है, फर्निशिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एविडेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हम लोग फिजिकली भी अपने रिटेल स्टोर को देख कर एक फिजिकली जिसकी प्रेजेंस होगी उस पर हम लोग बहुत भरोसा करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हो गया, पीपल्स हो गया, प्रोसेस हो गया, फिजिकल एविडेंस। हम लोग 7 पीस की कॉमनली बात करते हैं कि 4 पीस जो प्रोडक्ट की हो गई, एडिशनल 3 पीस हम सर्विस मार्केटिंग के हम लोग बोलते हैं, पीपल्स, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। आई होप आप लोगों को बहुत छोटा सा लेक्चर था हम लोग कल, और आप लोग अभी भी एक बार बता दीजिए कि हम लोग टाइमिंग मॉर्निंग में करने को है, तो वी आर प्रॉब्ली कीपिंग द टाइमिंग इन द मॉर्निंग एट दैट इज 9 to 10। इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल तो यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, तो वी विल कीप इट द टाइमिंग इन द मॉर्निंग, ओके। तो आज के लेक्चर में बिकॉज इट वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंट्रोडक्टरी टॉपिक फॉर मार्केटिंग, तो हम लोग कल से कोर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वी हैव द वेरी बहुत ज़्यादा सिलेबस है मार्केटिंग में, इट विल बी टेक एटलीस्ट 20 लेक्चर्स टू कंप्लीट द मार्केटिंग सिलेबस। तो आज 20-25 मिनट में कंप्लीट हो गया। हम लोगों को स्टार्टिंग सबको बोला है वी विल पिक ओनली द वन टॉपिक इन अ डे, ठीक है। इसके बाद हम लोग विल स्टार्ट विद द मार्केटिंग एनवायरनमेंट बाय द टुमारो। तो आज में कोई आपको कोई दिक्कत है, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग मिक्स, नीड, वांट, डिमांड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, तो प्लीज लेट मी नो। Otherwise we are binding up the today's lecture, we will meet you with it tomorrow. प्लीज बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। नोट्स अभी भेजते हैं आप लोगों को, सभी पुराना पेंडिंग भी 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं पीपीटी को आपको भेज देते हैं। Nobody responding actually. What happened? Manpreet, Pratima, Shandhya ma'am, you? And nobody responding. It's quite okay. So we are meeting you by tomorrow, probably by the in the morning. We'll discuss on the WhatsApp group. Thank you so much for joining.